तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है नए पर्सन नए विचार। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। दो धर्म की कहानी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ। इस पाठ के बाकायदा बुक के ही नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से चेक कर लेना और उसके साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे जो कहानी आती है ना, बहुत मज़ेदार कहानी है। नए पर्सन नए विचार। हमारा मन जैसे जैसे तरक्की कर रहा था, हम इंसानों में, हमारे मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। सवाल उठना एक नॉर्मल सी बात है। आप भी कुछ, मैं आपको बताऊंगा, आपके मन में भी कहीं ना कोई सवाल जरूर उठता है। ऐसे ही जो है ना, शुरुआती दौर में हम जान रहे थे, पाषाण काल चल रहा था, नव पाषाण, पूरा पाषाण काल। उस टाइम में लोगों की सोच समझ इतनी विकसित नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानी समझ तेज होती गई, उसको सुख दुख का अनुभव होने लगा और बहुत सारे कष्ट उसके चारों तरफ आ गए। उसी के बीच में दो धर्म निकल के आए, एक था बौद्ध धर्म, एक था जैन धर्म। अब ये धर्म वाले कौन थे, कहाँ से आए थे ये लोग, क्यों आए थे ये लोग? बौद्ध धर्म, एक बंदा था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिद्धार्थ। राजकुमार था ये, मतलब राजा का बेटा था। तो ऑब्वियस सी बात थी, जैसे ही राजा हटेगा तो ये राजा बनने वाला था। लेकिन इसकी शादी वादी भी हो गई थी। उसके बाद में इसने अपना घर छोड़ दिया। शाक्य नाम का एक राज्य था इनका कोई, तो उस राज्य को छोड़ दिया इसने, घर बार छोड़ दिया, मतलब संन्यास ले लिया बोल सकते हो। बाबा बन गया ये, घर बार छोड़ के। एक राजा जो बनने वाला था, या फिर राजा बन ही गया था थोड़े बहुत दिनों में। तो उस टाइम पे, उस कंडीशन पे जाके इसने अपना राज्य छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। ये बात है लगभग 2500 साल पहले की। कब की बात है? 2500 साल, जब इनका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उस टाइम पे लगभग है। देखो, अब इतने साल पहले ना, ऐसे नहीं बोला जाएगा कि 2505 साल पहले, ऐसे नहीं होगा। वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ये तुक्का मार रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, लगभग है, ये अंदाजा है सब चीज़ों का। देखो, रिसेंटली अगर 500-400 साल की बात करें ना, अब से पहले, उनका पता है हमको, एक्यूरेटली पता है कि वो टाइम पीरियड में, उस टाइम में क्या हुआ था। लेकिन ईसा से पहले जो घटनाएं हुई है ना, उनका हम लोगों को इतना अंदाजा नहीं था। तो हम तुक्का मार रहे होते हैं आसपास का कि हाँ, लगभग 2500 साल पहले इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ये जन्म वनम उस टाइम के याद रखो ना रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। बट हाँ, कहानी याद रखना, सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति था जिसने संन्यास ले लिया था, ठीक है, और इसने अपना घर बार छोड़ दिया। शाक्य नाम के इलाके में जो है ये राजा बनने वाला था, और इसने जो है एक बौद्ध धर्म का निर्माण किया। अब ये बौद्ध धर्म कैसे बना दिया एक इंसान ने धर्म कैसे बना दिया, वो आपके मन में ख्याल आते रहेंगे, है ना। तो हुआ क्या, कहानी बहुत मजेदार रहेगी। इसने घर बार जैसे ही छोड़ा ना, इसको ये था कि जो प्रजा है वो दुखी थी, और ये जो दुख है इसका कारण क्या था, इस सवाल की तलाश में इसने घर बार छोड़ा था कि आखिरकार हमारी जिंदगी में जो दुख है उनका कारण क्या है। ठीक है, अब ये घूमता रहा, बहुत सारे इलाकों में घूमा, सवाल पूछे लोगों से, और कुल मिला के ये जो लोगों के जवाब आ रहे थे उनसे खुश नहीं था। मतलब संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि ये जवाब नहीं हो सकता, कुछ और होगा जो हमारी सोच से परे है। अब ऐसे ही कहानी चलती रही। कहानी चलते चलते ये एक पीपल के पेड़ के पास जाके बैठ गए। वो जो पीपल का पेड़ था वो था बोध गया में। कहाँ पे था? बोध गया। ये एक जगह है बिहार के अंदर, ठीक है, बोध गया, यहां पे था वो पीपल का पेड़। जैसे अपने पुराने नाटक वाटक देखे होंगे, उसमें बैठ जाते हैं ना, ऐसे करते रहते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं वो। तो वैसे ही जो है ये सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया का इलाका था बिहार में, वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पे बैठने के बाद में शांति से बैठा रहा कि कुछ तो, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मेरे को ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ज्ञान तो मिला नहीं, लेकिन कुछ और ही झमेले थे। इसके जितने शिष्य थे, साथी थे, वो सब इसको छोड़कर चले गए। जैसे ही वो छोड़ के चले गए, तो उसके बाद में ये इसने शपथ ली थी कि जब तक मुझे
सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। बाद में इसको खुद ही समझ में आया, खुद ही रियलाइज हुआ कि हमारे जो दुख है उनका कारण क्या है, और इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत ही अद्भुत ज्ञान था जो आज आप सभी के पास है फोकट में, ठीक है। वो अद्भुत ज्ञान उस टाइम में सिद्धार्थ ने बांटा था, ठीक है। ये कहानी थी। और इन्होंने जो है उसके बाद में वो वहां से उठ के चल पड़े अपनी टीम बनाने। यस, टीम जरूरी होती है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये सबसे पहले गए वाराणसी में। कहाँ पे गए? वाराणसी में गए, और वहां पर जाकर इन्होंने सारनाथ, ये इलाका है यहाँ पे वाराणसी के आसपास कोई सारनाथ, यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध भी बोला जाता है इसमें, ठीक है ना। ये जो सिद्धार्थ था ना, इसका नाम अब जैसे पीपल के पेड़ पे साधु बन गया ना ये, तो उसके बाद में इसका नाम बदल गया, सिद्धार्थ नहीं रहा, अब ये महात्मा बुद्ध बन गए थे। क्या बन गए? महात्मा बुद्ध, ठीक है। और इन्होंने पहला उपदेश दिया था वाराणसी में जाके, सारनाथ नाम के इलाके में। अब ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। उसके बाद में जो है उपदेश तो दे दिया, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई, और बीच का जो जीवन है वो काफी संघर्षपूर्ण रहा, यानी कि अपना जो ज्ञान है वो लोगों में बांटते रहे थे। मृत्यु हो गई, कहानी खत्म, टाटा गुड बाय हो गया जिंदगी का। अब उसके बाद सिर्फ ये बात नहीं थी, कहानी इतनी छोटी सी है, हमें उम्मीद नहीं थी, है ना, मतलब यार इस बंदे ने तो कुछ किया ही नहीं, अब करना तो इसको नहीं था। इसके बाद जो लोग आए ना, उन्होंने बहुत कुछ किया इसके नाम पे, इसके उपदेशों के नाम पे। अब बुद्ध की जो शिक्षा थी उसको सुन लो थोड़ा सा, किताब वालों ने जैसे लिख रखा है, मैं भी वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि मजा आएगा। शिक्षा थोड़ी सी इमोशनल टाइप की है। देखो, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है, मतलब लालच करते हैं ना, उसकी वजह से होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते, और अधिक पाने और अधिक वस्तुओं को पाने की हम इच्छा करने लगते हैं। जैसे मान के चलो, आपको एक मोबाइल चाहिए था, मोबाइल मिल गया, अब भी आप खुश नहीं हो। अब आपको कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर मिल गया, फिर भी खुश नहीं हो, अब कुछ और चाहिए। तो ऐसे तो लालच बढ़ता रहता है, तो इसी के कारण हम परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं। और इसने कहा था कि अगर हम अपने आत्म संयम पर अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम इन दुखों से बच सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, यानी कि जो जीव जंतु है ना, उनकी भी इज्जत करो यार, उनका भी कुछ जीवन है, जैसे तुम्हारा जीवन है उनका भी तो जीवन है, तो उनका आदर करो, उनके जीवन का, उनको मार काट के मत फेंको तुम। तो ये इसने शिक्षा दी थी, मतलब बोल सकते हो शांति की शिक्षा दी थी कि लड़ाई झगड़ा बंद करो और फालतू का लालच खत्म करो। ये इसका मोरल था इसकी कहानी का। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक कहानी भी आती है किसा गौतमी को लेके। एक महिला थी किसा गौतमी, क्या नाम था महिला का? किसा गौतमी। अब ये जो महिला थी ना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका बेटा मर गया, बेटा मरने के बाद में ये अपने बेटे को गोद में उठा के ऐसे और घूम रही पूरे गांव में और चक्कर लगा रही कि कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दो। अब आपको पता है अगर कोई मर गया तो जिंदा कहाँ होएगा वो, तो अब ये किसा गौतमी नहीं मान रही थी कि मेरे बेटे को तो जिंदा करो, ये मर कैसे गया। अब सब लोग कंफ्यूज करे तो करे क्या, क्या जवाब दे उसको। तो किसी एक व्यक्ति ने उसको बुद्ध के पास भेज दिया। बुद्ध बोला मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। महिला खुश हो गई किसा गौतमी। अब उसने बोला कि एक जो है मतलब एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आ जाना तुम। वो चल पड़ी। जाने से पहले उसने ये बोला रोक के उसको कि सुनो किसा गौतमी, तुम्हें ये जो सरसों के बीज लेके आने हैं ना, वो ऐसे घर से लाने हैं जहां पर एक भी मृत्यु नहीं हुई हो, कोई भी उनके परिवार से ना मरा हो। वो दर दर भटकी, सरसों के दाने मिल गए लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पे कोई मरा ना हो। तो वो समझ गई कि जो मृत्यु है वो असीम है, और इस तरीके से उसने अपने बेटे का जो मतलब शौक मनाने की जगह कुछ मतलब भावनाओं में बह रही थी, वो भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया। ठीक है, तो ऐसी भी कहानी थी, इंटरेस्टिंग कहानी थी, मुझे अच्छी लगी सो मैंने आपको बता दी। यहाँ बुक में भी दे रखी है, छोटी सी कहानी है ये। अब देखते हैं मृत्यु के जीवन के बारे में, अगर आप जानना चाहते हो। यहाँ पे जो है उनका मानना था, महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, यानी कि जो हमारे अंदर जो आत्मा है ना, लोग सोचते हैं कि लोगों के मन में सवाल रहते हैं। देखो
अभी हम जिंदा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम मर गए, हम डेड, कट गए, तो उसके बाद में क्या होता है ना, मर गए तो ठीक है, उस तक का तो हमको भी पता है, उसके बाद में क्या होता है लोगों के मन में सवाल थे। कुछ लोग सोचते थे कि हम जो है स्वर्ग लोक चले जाते हैं, कुछ नरक लोक, कुछ ओडिन के पास चले जाते हैं और कुछ कहीं और चले जाते हैं, किसी का कोई ठिकाना नहीं। सब धर्मों की अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी गाथा, दूसरे धर्मों को तो कोई मानता नहीं, अपने जो है गुणगान पे लगा रहता, और ऐसे जो है अनगिनत कहानियां संसार भर में फैली हुई थी। महात्मा बुद्ध बोलते हैं इस बात को लेके कि आत्मा और ब्रह्मांड जो है, ब्रह्म, या फिर बोल सकते हो हमारा जो जीवन है वो एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। जो ये उपनिषद है ना, कहाँ लिखा था मैंने उपनिषद, ये रहा देखो उपनिषद, ये जो उपनिषद थे ना, ये सिर्फ एक उत्तर वैदिक ग्रंथ, यानी कि देखो आपने ग्रंथ पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं ना, वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, स्टार्टिंग इससे 1-2 पाठ पहले आए हैं, जो कि तो उन्हीं वेदों का ये हिस्सा थे, उनके अंदर ये उपनिषदों के बारे में भी बताया हुआ था। और ये जो उपनिषद है ना, इसका मतलब होता है कि गुरु के नजदीक बैठना, यानी कि गुरु का शिष्य बन जाना, बोल सकते हो फेवरेट शिष्य, तो उस टाइप का, ठीक है। ये सीन थी, बस कुछ ज्यादा लॉजिक था नहीं। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो है ना, ये जो ज्ञान की बातें बट रही होती थी, इन्हें महिलाओं को और दासों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। मतलब ये जो ग्रंथ वरंथ थे ना, ये पढ़ने नहीं दिए जाते थे, ना महिलाओं को और ना ही दासों को। और इनके ऊपर जो चर्चा थी ना, ज्यादातर जो चर्चाएं होती थी वो या तो ब्राह्मण करते या फिर राजा, ये आपस में जो वार्तालाप उनके अंदर मिली है बहुत सारी हमको, तो उन वार्तालापों में हमें सिर्फ राजा और ब्राह्मण 2 लोग ही मिले हैं, मतलब 2 कैटेगरी के लोग मिले हैं, मजदूर लोग, दास लोग। इनको जो है, इनका जो है कहीं पर भी जिक्र हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता कि उनकी कोई वार्तालाप को इन ग्रंथों के अंदर बताया गया हो। कभी कभी जो है हमको गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन वो कभी कभी होता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन थी वो गार्गी, तो उसका भी थोड़ा सा जिक्र मिलता है, ज्यादा वो भी नहीं मिलता। एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध अपवाद है, किसका है? सत्यकाम जाबाल का। अब ये सत्यकाम जाबाल मतलब अपवाद का मतलब है यहाँ पे बातचीत बोल सकते हो आप, सीधी सीधी बात है ये। क्या नाम था? सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल। अब देखो ये पूरी कहानी आपको मतलब बोरिंग सी लगती हो रही होगी, है ना, मतलब यार कुछ मजा ही नहीं आ रहा, कहानी कैसी बकवासी कहानी है। देखो अब तक हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना याद रखना आप, कहानी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, बांटने वाले भी बहुत है ज्ञान को, लेकिन आपको कहानी में सिर्फ ये पता होना चाहिए, सिद्धार्थ नाम का एक बंदा था, उसने घर बार छोड़ दिया, जो कि राजा बनने वाला था, घर बार छोड़ के उसको ज्ञान मिला और पहला उपदेश उसने सारनाथ में दिया, ठीक है, और बोध गया में जाके उसको ज्ञान मिला, जहां से वो बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध बन गए। और उसके बाद में आगे जो है अपना ज्ञान बांटते रहे। उनका जो असीम ज्ञान में जो नॉलेज की बात थी वो ये थी कि संसार जो है दुखों का घर है और हमारा लालच उन दुखों का कारण है। सिर्फ ये ज्ञान था बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं सत्यकाम के मन में, ये जो सत्यकाम था, सत्यकाम जाबाल, तो ये सत्यकाम जाबाल जो है उनका नाम जो है उनकी दासी माँ के नाम पे पड़ गया था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई, सच्चाई जानने की, ये जिंदगी, ये जीवन, ये शरीर, ये क्या है, ये सच्चाई से वो रूबरू होना चाहता था। गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सबसे प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। मतलब कि जो उसकी नॉलेज थी ना, अब ये गौतम मुझे जहां तक भी लग रहा है ना, ये सिद्धार्थ का ही दूसरा नाम था, जहां तक भी मुझे बुद्ध का ही लेना देना लग रहा है इस गौतम से, ब्राह्मण कैटेगरी में। तो यहाँ पे है ना, आप बस ये याद रखना, गौतम नाम का एक बंदा था जिससे के पास ये गया सत्यकाम जाबाल, तो इसका जो है इसकी प्रसिद्धि हो गई, यानी कि इसको जो ज्ञान मिला वो असीम था, इसको सच्चाई पता लग गई दुनिया की, जिंदगी की। उसके साथ साथ अब एक तरफ तो यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म की बातें हो रही थी, बौद्ध धर्म फैलना स्टार्ट हो गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उधर दूसरी ओर दुनिया अकेली छोटी सी थोड़ी ना है, दूसरी ओर एक साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पे चल रहा था अलग ही लेवल का स्कैम। यहाँ पे जो है संस्कृत के ऊपर, जैसे आपके ए आ ई उ ऊ ऐसे लिखे हुए ना ये सारे,
तो ऐसे जो है उन स्वरों व्यंजनों का जो है पूरा जुगाड़ यहाँ पे बैठाया जा रहा था। लगभग 3000 साल पहले की बात है ये। पाणिनि ने एक कैरेक्टर आता है यहाँ पे, पाणिनि। ये जो पाणिनि थी तो इसने जो है स्वर और व्यंजनों की रचना की थी, वो भी संस्कृत भाषा में। यानी कि उस टाइम की जो भाषा थी ना, उसको जो बोलचाल की भाषा थी प्राकृत भाषा, तो उसको आसान बना दिया था लोगों के लिए। उधर यहाँ पे इधर कहानी चल रही थी, उधर ये भी कुछ कर रही थी, जिसका हमें जिक्र तो ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जिक्र है, बता दें क्या फर्क पड़ता है। अब ये तो था बुद्ध के बारे में, लेकिन अकेला ये बुद्ध नहीं था। सुनो बात, जब कोई कुछ करता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे तौर तरीके चल रहे होते हैं। और वही चल रहा था यहाँ पे भी। क्या चल रहा था? एक तरफ तो महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करके लोगों को उपदेश दे रहे थे, अच्छे अच्छे नॉलेज की बातें बता रहे। उधर दूसरी तरफ जैन धर्म का प्रचारक, अंतिम प्रचारक जो है वर्तमान महावीर, ये भी ज्ञान की प्राप्ति कर चुका था। और इसने भी कुछ जैसा महात्मा बुद्ध ने किया, सिद्धार्थ ने किया, वैसा ही कुछ ये भी करने वाला था। क्या होता है बताते हैं। यहाँ पे बात है बुद्ध के टाइम की, यानी कि 2500 साल। देखो तुक्के होते हैं हर जगह, कुछ नहीं है, तुक्के मारने होते हैं। 2500 साल पहले की बात है। जैन धर्म के ये 24वें वर्तमान महावीर जो है 24वें नंबर के थे। कौन से नंबर के? 24वें तीर्थकर वर्तमान महावीर ने अपने विचारों का प्रचार किया। वह वज्जी संघ के लच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अब ये वज्जी संघ आपको याद नहीं हो तो इससे पहले वाला जो पाठ हमने पढ़ा था ना, जिसमें मगध की कहानी थी, उसके पड़ोस में एक वज्जी था जिसका इलाका, जिसमें जो है एक संघ राज करता था, बहुत सारे राजाओं थे, तो उन्हीं में से था ये एक वर्तमान महावीर। ठीक है, महावीर बोलेंगे हम सीधा, वर्तमान नाम बड़ा पड़ रहा है, महावीर बोलते चलेंगे। इन्होंने जो है ये क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। जैसे हाँ सिद्धार्थ ने छोड़ दिया था, वैसे ही इसने भी घर छोड़ दिया। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। जंगलों में रहे वो, मतलब संघर्ष किया जिंदगी का असली सत्य की खोज में। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ये उनका मानना था। देखो क्या फर्क पड़ता है। एक तरफ था सिद्धार्थ, और ये जो सिद्धार्थ था ना, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ बातें कहीं ना कहीं इसकी भी थी कि लालच को छोड़ दो। लालच का मतलब यहाँ पे हो सकता है आपको परिवार से मोह माया हो तो उसको भी छोड़ दो, यानी कि सीधी बात है, घर छोड़ दो, अकेले रहो, भटको इधर उधर, तो आप खुश रहोगे। वैसे ही महावीर का मानना था कि अपना घर छोड़ने पे आप खुश रह सकते हो। लेकिन क्या इनका जो मकसद था वो सिर्फ घर छोड़ने तक था कि घर छोड़ो और धक्के खाओ? जिंदगी में हर कोई जो है ऐसे संतुष्ट नहीं होता है ना, हर कोई नहीं चाहता कि मैं धक्के खाऊं जिंदगी में, आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने जो है अहिंसा के नियम पढ़ाए, जैसे जो है बुद्ध ने पढ़ाए थे ना सिद्धार्थ ने, कि किसी के सबके ऊपर जो है दया करनी है, किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। तो वैसे ही सेम सी बातें भी इस महावीर की थी, ऑलमोस्ट सेम सी बातें थी। अब यहाँ पे जो है ना उस टाइम पे प्राकृत भाषा बहुत बोली जाती थी। प्राकृत भाषा ये वो भाषा थी, जैसे बोल सकते हो, आपको नहीं समझ में आएगा, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्राकृत भाषा बोली जाती थी। क्या मतलब? जैसे बोली होती है ना, जैसे बोली समझते हो ना, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ये अलग अलग भारत में बहुत सारी ऐसे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ बोलियां होती हैं, सिर्फ बोली जाती है, वो लिखी नहीं जाती। तो ऐसे अलग अलग जो भाषाएं बोलियां जो है उस टाइम पे भी बोली जाती थी। मगध के अंदर जो है भाषा, जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी वो मागधी थी। अब इन्होंने प्रचार में क्या किया, इन्होंने टेक्निक लगाई। अब यहाँ पे जैसे हरियाणा है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है, सबको पता है। तो इन्होंने जो उपदेश दिए ना, मतलब अपने जो भी मतलब शिष्य थे या फिर जिनकी मदद से भी उपदेश दिलवाए, उनको जो है उन्हीं की भाषा में, जैसे हरियाणा है हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणवी में लोगों को सिखाने के लिए कहा, और जिससे उनको जो है जो अनपढ़ लोग थे वो भी ज्ञान की प्राप्ति कर पाए। अब उस टाइम पे ऐसे स्टेट्स नहीं थे, उस टाइम पे थे मगध, जहाँ पे मागधी बोली जाती थी भाषा। तो ऐसे ही जो है अलग अलग इलाकों में उन्होंने भाषाओं की उन्हीं की भाषा की मदद से ज्ञान की प्राप्ति कराई लोगों को। जैन नाम से जाने जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। भिखारी बन गए, भिक्षाम देही करते। और शायद इन्हीं के टाइम से 2500 साल पहले से ये
भिक्षा मांगते आ रहे और आज तक चलता आ रहा है ये ट्रेंड। अब यहाँ पे देखो, बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे साथ जुड़ोगे तुमको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, लेकिन जैन धर्म वाला जो महावीर था ना, इसने कहा तुमको शर्तें माननी पड़ेंगी, कंडीशंस रख दी बहुत सारी, और अगर तुम पालन नहीं करोगे छोड़ के जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। ऐसा इसका कुछ मानना था। और इसने इसकी जो पहली शर्त थी वो थी कि ईमानदार, धोखाधड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है। दूसरी शर्त थी कि चोरी नहीं करनी। क्या नहीं करनी? चोरी नहीं करनी, चाहे भूखे मर जाओ चोरी नहीं करनी है। भिक्षा में जो मिलेगा वो लेके आओ, और नहीं मिला तो भूखे सो जाओ, ऐसा इसका मानना था। उसके अलावा इनको ब्रह्मचर्य का पालन करना था, यानी कि शादी वादी नहीं करनी, वो सारा मामला था। उसके अलावा जो है पुरुषों को वस्त्र रहित रहना पड़ता था, यानी कि उनको कपड़े भी पहनने की अनुमति नहीं थी, नंगे पंगे घूमते थे वो भी। तो बहुत ही खतरनाक ही सीन कर रखे थे। और महिलाएं और पुरुष जो है वो अलग अलग रहते थे, मतलब स्कैम ना कर दे उधर, कोई बेइज्जती ना हो जाए इनके धर्म की, तो इसलिए वो ऐसा सीन भी करते थे। वर्तमान रूप में जो है ना, जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 साल पहले हमको गुजरात के वाल्लभी नामक स्थान पर लिखी हुई मिली हैं। ठीक है, देखो 1000 साल के बाद में लिखी हुई मिली है। और ये जो प्रचार था ना, अब ये दो धर्म चल पड़े उस टाइम पे, ट्रेंड और भी चल रहे थे, लेकिन दो धर्म फेमस थे उस टाइम पे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। लेकिन समय बीतता गया और ये जो जैन धर्म था ये लगभग गायब सा हो गया, ज्यादा ट्रेंड में रहा नहीं। और ये जो बौद्ध धर्म था ये प्रचार में आ गया, वायरल कर दिया। सिर्फ एक राजा ने इसका इतिहास बदल डाला। ऐसा क्या हुआ उस राजा के बारे में वो भी हम जानेंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन अब जो है हम जानते हैं संघ के बारे में। हम संघ के बारे में पिछले पाठ में भी पढ़ के आए हैं। बहुत सारे लोग एक इलाके पे राज करते हैं, उसको हम संघ बोलते हैं। तो महावीर और बुद्ध दोनों ही का मानना था, ये मानना था कि घर को त्याग दो तो हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों का सेम मानना था। ऐसे लोगों के लिए उन लोगों ने अलग से एक संगठन बनाया हुआ था, मतलब इसने अपना संगठन बना लिया, इसने अपनी पार्टी बना ली बोल सकते हो, जो कि घर का त्याग करने पर कहीं तो रहेंगे तो वो इनके साथ रह सकते थे। अच्छी बात थी। अब यहाँ पे जो है ये जो बाबे बने हुए थे, या फिर जो अपने घर बार को त्याग कर आ चुके थे जो लोग, उनका जो है घूमना फिरना भी होता था। लोगों को ज्ञान ही तो बांटना है, मकसद क्या है? ज्ञान बांटो। और ये जो ज्ञान बांटना था इसके लिए उनको घूमना पड़ता था। कई बार क्या होती है, बारिश आ जाती थी इलाकों में, तो इनका जो घूमने की रफ्तार थी वो धीमी हो जाती, या फिर कहीं ये आ जा नहीं पाते थे। कई बार जो है मतलब शरण भी नहीं मिलती थी, तो उस वजह से इनको कई बार जो है बहुत सारे जोखिम उठाने पड़ते। बाद में एक इलाका बनाया गया जिसको बोला गया विहार। क्या बोला गया? विहार बोला गया। अब ये विहार जो है ना, मतलब बोल सकते हो कुटी टाइप की हो गई, कि मतलब एक जैसे अब लोग घूमते रहते हैं ना दूर दूर तक, तो अलग अलग इलाकों में जो जमीन राजा या कोई भी लोग उनको दान में दे देते थे, वहां पे एक घर टाइप का बना देते जहां पे वो आते जाते इसमें ठहर सकते थे। ठीक है, वो चीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और ज्यादातर जो है भिक्खू भिखड़ियां, यानी कि जो महिलाएं थी पुरुष थे ना जो उसके पार्टी में शामिल हो रखी थी, वे जो है उनको ज्यादा जरूरत पड़ती थी। पहले तो जो है बड़े बड़े लोग घूमते थे, जैसे महावीर खुद ही घूम रहा है, महात्मा बुद्ध, लेकिन जब टीम बड़ी हुई तो इनको महसूस हुई उस चीज की जरूरत, किसकी? विहार की जरूरत। उस टाइम पे जब अकेले घूमते थे कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे, लेकिन जब ज्यादा पब्लिक हो गई तो विहार बनवाने पड़े इनको, और जो कि आपको बता ही दिया मैंने कहाँ से उनको मिले थे। अब जो है अगली छोटी सी कहानी आती है आश्रम व्यवस्था। आश्रम बन गए। देखो ये अकेले नहीं थे, इसके अलावा दुनिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्कैम चल रहे थे। बौद्ध धर्म बन गया, इनकी एक टोली बन गई। जैन धर्म बन गया, इनकी एक टोली बन गई। उसके अलावा ब्राह्मण लोग जो कि पुराने समय से चले आ रहे थे, और उनको भी तो कुछ करना था यार, वो क्या करेंगे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपने कानून निकाल दिए। ब्राह्मणों ने जो है एक आश्रम व्यवस्था निकाली। उसके अनुसार क्या था कि आपको 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। कितनों का? 4 नियमों का। और ये 4 जो है 4 आश्रम, 4 टाइप के आश्रम बना दिए। एक था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानरप्रस्थ और संन्यास। यानी कि आप पहले तो क्या करो? ब्रह्मचर्य रहो, किसी से शादी मत करो। जब उम्र सही हो जाएगी शादी करो, बच्चे करो, और फिर चलते बनो वहां से। फिर जो है आप जंगलों में चले जाओ, ज्ञान की प्राप्ति करो, जो भी करना है, और उसके बाद में तुम सन्यासी बन जाओ। मुझे नहीं पता ये क्या चाहते थे ब्राह्मण लोग उस टाइम पे, बट जो भी था ऐसी कुछ लॉजिक उनके चल रहे थे। तो अलग अलग कहानियां उनकी अपनी ही
चलती जा रही थी। तो ये थे कुछ धर्म उस टाइम पे, नए पर्सन नए विचार। देखो हमारा इतिहास हमें ये बताता है, स्टार्टिंग से बताता आया है कि जो जीवन था ना वो नॉर्मल चल रहा था, लोग रह रहे थे खुशी खुशी, लेकिन कुछ लोगों के नए पर्सनों ने, नए विचारों ने उनका जीना हराम कर दिया और उनको अपनी तरफ झुका लिया, अपनी पार्टियां बना के बैठ गए। अब पता नहीं ये पार्टियां क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो बना के बैठ गए हैं। और चैप्टर में, कहानी में बस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे। तो सारी वीडियोस होने वाली सारे सब्जेक्ट की, तो सब्सक्राइब करो यार, इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, और साथ में घंटी दबा लेना ताकि कोई अपडेट दूँ तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।